नमस्कार। आज दिनांक 5 मई 2022 दिन बृहस्पतिवार भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क सुंदर योग विज्ञान साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना इस ऑनलाइन योग साधना के संस्थापक आदरणीय अरोड़ा जी के निर्देशन में नेतृत्व में हरिओम अरोड़ा जी। हरिओम जी, नमस्कार। स्वागत आप सभी का आज की प्रातःकालीन साधना में। आइए आज की साधना प्रारंभ करते हैं सूक्ष्म अभ्यासों के साथ। संख्या आज कुछ कम है, कारण कल की वर्षा भी हो सकती है। मौसम ठंडा ठंडा है, सोने का बहुत अच्छा आनंद कल रात आया, तो सोने का आनंद ले रहे हैं ज्यादातर लोग। चलिए कोई बात नहीं, हम सूक्ष्म अभ्यास प्रारंभ करते हैं। दोनों टांगों को सीधा कीजिए, आसन पर बैठकर दोनों पैरों को मिला लीजिए, रीढ़ गर्दन सीधी रखिए। कई बार हम सोचते हैं हमारी रीढ़ गर्दन सीधी है, लेकिन जब थोड़ा चेक करते हैं ना तो सीधी नहीं होती है। तो मैं उसको सीधी देखूं कि वो सीधी है या नहीं है। दोनों हाथ पीछे जमे हुए हैं, कमर के दाएं बाएं, पंजे तान दीजिए। श्वास छोड़कर आगे की ओर और रुक जाइए। नेत्र बंद, प्रभाव देखिए। रुकिए, श्वास भरते हुए अपनी ओर अंदर की ओर अच्छा सा खिंचाव। श्वासों के साथ जोड़कर क्रिया करेंगे, लाभ मिलेगा। दोहरा दीजिए इस क्रिया को अपनी सुविधा अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार, अपनी ईमानदारी के अनुसार। मन लगना चाहिए इस क्रिया में। नेत्रों को बंद करके क्रिया को बारंबार दोहराएं। एड़ियों के दोष, पिंडलियों के दोष, घुटनों के दोष, टखनों के दोष। गुड। जंघों पर भी प्रभाव। मध्य में आए, दोनों पंजों को दाहिनी ओर ले जाए। दाहिनी ओर ले जाकर छोटी उंगली को आसन से लगाने का प्रयास करें। दाएं पैर की छोटी उंगली आसन से लग गई, बायां घुटना उठने की कोशिश करता है, मत उठने दीजिए, उसे दबाइए। विपरीत ओर चले जाइए। श्वासों के साथ श्वास भरकर अच्छा सा दबाव आएगा। गुड। इसे भी दोहराइए 2 से 4 बार। पैरों को मिलाकर, अंगूठे मिले हों पैरों के, अलग हो जाते हैं ये। कोशिश तो करूं मैं। गुड। अब गोलाकार चक्र दे दीजिए इन्हें, ये भी खींच कर चलेगा। यहां तो एक आवाज भी आएगी। गुड। नेत्र बंद है, पूरा आनंद आप लीजिए।
विपरीत दिशा से भी गोलाकार करें, जैसे पहले कर रहे थे उसके अपोजिट, विपरीत दिशा। जो भी कार्य करूं पेयर में, जोड़े में, दोनों दिशाओं से करो, समता बनी रहती है, एक और से नहीं। गुड। गोलाकार चक्र में घुमाकर वापस आ गए। अब आप दोनों हाथ कमर के पीछे अच्छे से जमा रखे हैं आपने। दाहिनी टांग के पंजे को ऊपर उठाएं, घुटने से मोड़ें, सीधा करें, बिना नीचे रखे 10 बार। चलिए गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। चलिए बस। दूसरी टांग से प्रारंभ कीजिए। पैर को उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। घुटना और कूल्हा दोनों का जोड़ लचीला। अब हथेलियां अच्छे से जमेंगी। अब दोनों टांगों को उठाकर करना है मुझे। चलिए दोनों ओर से, दोनों उठाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बस। श्वासों को सामान्य करें। मुस्कुराहट लाएं चेहरे पर। कष्ट में भी मुस्कुराएं। थक गए थोड़े से, लेकिन फिर भी मुस्कुराइए। गुड। दाहिनी टांग को बिना घुटने से मोड़ें। एड़ी को बाईं जंघा पर रखें। चलाएं उसे, हाथ कमर के पीछे रखे हुए। अर्ध तितली, बटरफ्लाई, और वो भी आधा, यानी एक पंख से। सुंदर स्थिति। आसन पर लगनी चाहिए जंघा, घुटना। गुड। चलिए ये लचीला हो गया। थोड़ा और अंदर कर लीजिए। दोनों हाथों से पकड़ बना लीजिए घुटने पर। पेट में दबाइए। श्वास छोड़कर नीचे। दोहराइए इस क्रिया को भी। वापस आइए। दूसरी टांग से यही क्रिया। घुटने से मोड़िए और बिना पकड़े चलाइए इसे। दूसरे पैर का पंजा तान कर रखें।
वापस दोनों हाथों से पकड़, दबाइए पेट में, पेट के अंगों पर प्रभाव, कूल्हे के जोड़ पर प्रभाव। दोहराइए इस क्रिया को श्वासों के साथ। वापस आ जाए। पूर्ण तितली भी कर लें। दोनों हाथ कमर के पीछे, दोनों पैरों को मिला दीजिए और फिर चलाइए। घुटने ऊपर नीचे, प्रभाव को देखें। रीढ़ गर्दन को सीधा रखें, झुकाएं नहीं उसे, ना पीछे ना आगे, बिल्कुल स्ट्रेट। रीढ़ बिल्कुल सीधी चाहिए। श्वासों का आवागमन लगातार चलता रहे। गुड। थोड़ा सा कमर को भी झुका लें। कैसे? दोनों हाथों से पकड़िए अपने पैरों को, पंजों को, टखनों को, जो जिसे भी पकड़ सकते हैं कंफर्टेबल। श्वास भरें, धड़ को खींचे, खींच के देखें जरा धड़ को। जब मैं धड़ को खींचता हूं ना, तो ये मेरा पेट वाला भाग बड़ा सुंदर प्रभाव में आता है। देखिए, आपको आ रहा नहीं आ रहा? रीढ़ पर प्रभाव देखें, खींचे से और खींचे, थोड़ा सा आएगा प्रभाव। गुड। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे खींचा हुआ जाइए। माथे को जल्दी नीचे लाने की कोशिश ना करूं मैं रीढ़ को आगे ले जाऊं बस। देखो आगे तना हुआ है, जैसे दूल्हे राजा तन जाते हैं ना बरमाला के समय, ऐसे गर्दन तान दीजिए। और फिर ले जाइए कमर को नीचे। गुड। जितनी जाए उतनी कीजिए, कष्ट में नहीं लाना। चलिए एक बार श्वास भरते हुए फिर ऊपर आए, एक प्रयास और करें। चलिए करते हैं। धीरे धीरे श्वास भरें, खींचे शरीर को और फिर नीचे की ओर आए। धीरे धीरे वापस। टांगे सीधी, हाथ कमर के दाएं बाएं, पैरों को चला लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, क्योंकि अब अगली क्रिया पद्मासन की ओर हम बढ़ने वाले हैं। चलिए, रिलैक्स हो गए, आरामदायक स्थिति, पद्मासन लगा लीजिए। प्रयास करें, सभी लगाएं। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ें, जंघा पर बाईं ओर रखें, नाभि के बाईं ओर। दूसरी टांग को मोड़ें, नाभि के दाहिनी ओर रखें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें, नेत्र बंद कर लें। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। धीरे धीरे श्वास को बाहर करें। ज्ञान मुद्रा बिल्कुल ठीक हो मेरी, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। हम जानबूझकर ही गलत लगाएं तो वो ठीक नहीं है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। अंगूठा और उसके साथ वाली दोनों उंगलियों को मिलाइए, एक छल्ला बनेगा गोल गोल, पूरी तरह से गोल हो, रिंग की तरह। देख सकते हैं आप उसको। बाकी तीन उंगलियां बिल्कुल स्ट्रेट हैं, सीधी हैं, मिली हुई हैं। हथेली का पृष्ठभाग मेरे घुटने पर है, अगर नहीं है तो ठीक कीजिए, ऐसा ना हो कि किसी का नाम लेना पड़े मुझे। ये स्थिति, रीढ़ सीधी, नेत्र बंद, चेहरे पर तनाव के भाव नहीं।
बिल्कुल नहीं, एकदम शांत, जैसे अभी हंस उठेंगे आप, ऐसी स्थिति हो। फोटोजेनिक फेस बना लीजिए, जैसे फोटो खिंचवाते हैं ना मुस्कुराते हुए, अच्छे से मुस्कुराते हैं तभी अच्छी फोटो आती है, नहीं तो फोटोग्राफर दोबारा कहता है भाई साहब दोबारा खींचूंगा। क्यों? क्योंकि आप मुस्कुरा नहीं रहे थे। तो आप समझिए आपके साथ फोटो खींच रही है आपकी, आपका चेहरा बड़ा सुंदर होना चाहिए। इसी स्थिति में गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास आप करें और आनंद लें। आज तो ठंडी ठंडी वायु है, पंखे की हवा भी एसी जैसी लग रही है। पंखे की हवा में एसी का आनंद लीजिए और श्वासों के रूप में अपने नासिका द्वार से अंदर ले जाइए, बाहर कीजिए। मन मस्तिष्क को बिल्कुल हल्का ठंडा। गहरे लंबे श्वासों की क्रिया में मेरी नाभि जब अंदर बाहर होती है तो मेरे पाचन निष्कासन के अंग भी प्रभाव में आते हैं। अभी कुछ दिनों के पश्चात एक शिविर भी हम लोग लगाने वाले हैं 5 दिन का, जिसमें पेट से संबंधित रोगों पर हम चर्चा करेंगे। तो गहरे लंबे श्वास भी उसमें एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं पेट के दोषों को दूर करने के लिए। मन लगाइए पूरा, विचलित नहीं रहिए। शुद्ध ऑक्सीजन, वर्षा के पश्चात तो मौसम और साफ हो जाता है, वायु शुद्ध हो जाती है, प्रदूषण रहित हो जाती है। आप भाग्यशाली हैं, सुबह सवेरे उठकर पहली ही ट्रेन से आनंद ले रहे हैं उस वायु का। सामान्य कीजिए श्वासों को, शांत बैठिए। प्रभाव को देखना बहुत आवश्यक है। थोड़ा करूं लेकिन प्रभाव को देखते हुए क्रिया को दोहराऊं करूं, आनंद दुगना हो जाता है, लंबे समय तक चलता है। 3 बार ओम की ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र भावार्थ। गहरा लंबा श्वास पहली बार, दूसरी बार तीसरी बार गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। दोनों हाथों को जोड़ें, अपने प्रभु के समक्ष, अपने ईश्वर के समक्ष, अपने मालिक के समक्ष धन्यवाद करें नए दिन के लिए, नए सवेरे के लिए, नए जीवन के लिए। ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद मुझे नया सवेरा दिखाने के लिए। इसी शांत मन के साथ अपना पद्मासन खोलें, दोनों टांगों को सीधा करें, घुटनों को चलाएं पर भाव में लाएं। घुटनों को, बाधित रक्त को पुनः संचारित कर दें, क्योंकि पद्मासन से रुका हुआ रक्त फिर से मेरी टांगों में चलने लगता है। कई बार देखा होगा पद्मासन लगाकर बैठते हैं तो टांगे या पैर सो जाता है, तो उसका कारण रक्त का प्रवाह बाधित होना है। थोड़ी देर में खड़े होकर फिर चलने लगता है। चलिए वापस आ जाइए। दोनों टांगों को मोड़िए घुटनों से। बैठिए आसन पर, अच्छे से बैठिए। बैठ के देखिए, कोई दिक्कत नहीं। समय लग रहा है तो बैठिए आराम से, कोई बात नहीं। थोड़ा कष्ट अगर मुझे है तो बैठूं मैं। इस स्थिति में अवश्य बैठें। पहले तो क्या होता था हम लोग नहाना भी करते थे तो ऐसे ही करते थे, ऐसे ही बैठते थे। कपड़े भी बहनें हमारी धोती थी, ऐसे धोती थी, या खाना भी बनता था तो ऐसे भी बनता था, और खाना खाया भी ऐसे ही जाता। उसके लिए भी हम लोग नीचे बैठते थे। आज क्या है, आज तो सब कुछ खड़े होकर। चलिए अब दोनों हाथों को आगे पंजों के बल, पंजों के बल आइए। गुड गुड गुड। शरीर का भार दीजिए इन पंजों पर। बेचारे कमजोर हैं, थोड़े से मजबूत होंगे। चलिए अब बिना सहारे के सीधे खड़े हो जाइए, कोशिश कीजिए। वेरी गुड, बहुत सुंदर। ठीक है ठीक है ठीक है, गुड। खड़े होकर भी अपने आप को रिलैक्स करना। काफी देर हो गई बैठे हुए। अलका कोहली जी हमारी कमर को अपने प्रभावित कर रही थी। गुड, थोड़ा सा घुमा लें। सूर्य नमस्कार करेंगे आज हम, ठीक है। सूर्य नमस्कार के लिए आसन का चयन आप सभी को मालूम है। आसन के अगले भाग में आ जाएं और 3 भाग बनाएं अपने आसन के। एक भाग आगे छोड़ दें, 2 भाग पीछे। गुड। दोनों पैरों को मिलाएं और उसमें एड़ी मिली हो, पंजे खुले हुए हों, ठीक है। दोनों हाथ शरीर के साथ बिल्कुल स्ट्रेट, सीधे तने हुए। जी। अब दोनों हाथों को उठाना है मैंने। कैसे उठाना है? पहले तो जैसे हैं हथेलियों का रुख नीचे की ओर, उसी स्थिति में उठाना है, कंधों की ऊंचाई तक लेकर जाना। चलिए उठाइए। कंधों की ऊंचाई तक आप पहुंच गए। हथेलियों का रुख अभी नीचे है। उसके बाद हथेलियों का रुख ऊपर की ओर कीजिए और ऊपर जाकर नमस्कार कर दीजिए। भुजाएं कानों से लगी हुई हैं।
और फिर इस नमस्कार की मुद्रा को अपने वक्ष के मध्य ले आए। ये स्थिति अब हमने सूर्य नमस्कार के लिए प्रारंभिक करनी है, और अंत में जब हम वापस जाते हैं तब भी ऐसी ही स्थिति से वापस आना है मुझे। नेत्रों को बंद कर लीजिए, ध्यान का केंद्र आज्ञा चक्र हो मेरा, बिंदी तिलक वाला स्थान, बिल्कुल लगन के साथ करें इस क्रिया को। सूर्य देव का आह्वान, उगते हुए सूर्य की लालिमा का ध्यान करें। देखें किस प्रकार से सूर्य देव रात्रि की निद्रा के पश्चात फिर से उदय हो रहे हैं और अंधकार को दूर करते हुए, चीरते हुए ओम सूर्याय नमः। आप भी बोलिए ओम सूर्याय नमः। भरते हुए श्वास दोनों हाथों को यहीं से आगे से खोलते हुए धीरे धीरे ऊपर ले जाएं, भुजाएं कानों से चिपक जाए। भुजाएं जिनकी अलग रहती हैं वो थोड़ी सी अच्छे से करें। कंधे में दर्द की समस्या है तो बात अलग है, अदरवाइज सबकी चिपकनी चाहिए कानों से। काने के पिछले छोर पर जाती हैं ये भुजाएं। हथेलियों का रुख सामने की ओर, उंगलियां अंगूठे मिले हुए। श्वास भरकर खिंचाव दें पहले ऊपर की ओर। जी, हल्के से कंधे गर्दन पीछे प्रभावित करें। कोशिश करें कमर नहीं, कंधे और गर्दन पीछे प्रभावित। कमर से ऊपर वाला भाग अच्छे से खिंच गया। अब मेरा महसूस करें पहले से। पेट पर खिंचाओ, रीढ़ पर खिंचाओ, भरा हुआ है मैंने श्वास। अब श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल कोर कसर नहीं छोड़नी है, पूरी तरीके से खींच कर लाना है शरीर को नीचे, कि आज मैं हाथों को नीचे लगा ही दूंगा या लगा ही दूंगी। जिनके लगते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जिनके नहीं लगते हैं वो आज पूरी कसर निकाल दें। पूरा खींच दें शरीर को, कमी नहीं छोड़नी है। गर्दन अंदर की ओर ले जाएं, अंदर की ओर, माथे की ओर। माथे को घुटने के पास ले जाने की कोशिश करें। हाथ भी आपके दोनों पैरों के साथ आए। अगर ऊपर भी हैं तब भी वहां तक पहुंचे, पैरों तक पहुंचे अच्छी तरीके से। जिनके नहीं पहुंच रहे हैं वो मोड़ दें कलाइयों को, वहीं ऊपर ही ऊपर मोड़ दें, कोई बात नहीं, चलेगा। हाथ आसन के समानांतर हो जाएंगे। माथा अभी नहीं जा रहा है, जंघाएं सीधी कीजिए, घुटने सीधे कीजिए, घुटने नहीं मोड़ने मुझे बिल्कुल भी। ऐसी स्थिति में यदि चुन्नी आदि लेडीज की परेशान करती है तो हटा दिया करें उसे। गुड। दोनों हाथों को आसन पर जमाइए, दाहिनी टांग को पीछे ले जाइए। जी, कमर नीचे, गर्दन ऊपर। कमर को अधिक से अधिक दबाने की कोशिश करें। टांग अधिक से अधिक पीछे खींच कर ले जाएं, और पीछे वाली टांग का जो घुटना है वो आसन पर नहीं लगेगा, हल्का सा उठा रहेगा, तभी लाभ मिलेगा, तभी प्रभाव मिलेगा। आगे वाला घुटना बिल्कुल सीधा है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। टेढ़ा मेढ़ा कर लेते हैं हम लोग। जी, बहुत सुंदर प्रभाव आ रहा है कमर के अंतिम छोर पर, रीढ़ के अंतिम छोर पर। बहुत सुंदर स्थिति। श्वास छोड़ते हुए दूसरे पैर को भी ले जाएं पीछे। दोनों पैरों को अपनी सुविधा अनुसार पहले मिलाएं, फिर पीछे धकेलने की कोशिश करें शरीर को। कोशिश करें, एड़ियां लगती हैं, नहीं लगती हैं। जिनकी नहीं लगती हैं वो शरीर को अपनी सुविधा अनुसार आगे पीछे कर लें और एड़ियां अवश्य लगाएं। धकेलने पे शरीर को पीछे की और एड़ियां लगनी चाहिए। और जो गर्दन है वो अधिक से अधिक अंदर की ओर, ठोड़ी को कंठ में लगाएं, और कोशिश ये हो मेरी कि मैं आसन से लगाने की कोशिश करूं। इतना खींचें अपने शरीर को, ऊपर उठाएं मध्य भाग को, और गर्दन को दबाएं अच्छे से।
बहुत सुंदर स्थिति। पर्वत आसन की स्थिति कहा जाता है, पर्वतनुमा स्थिति। रुकने में कोई कष्ट नहीं है, ऐसी स्थिति में रुक सकता हूं मैं। पिंडलियों पर दबाव प्रभाव, मस्तिष्क पर प्रभाव। माइक जो ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, माइक ऑन ना करें प्लीज। धीरे धीरे एक सीधी सरल रेखा बनाएं। शरीर का भार हथेलियों पर आ जाता है, कुछ कंपन भी होने लगता है। शरीर को नीचे नहीं गिराएं अभी सरल रेखा नहीं बनी अच्छे से। एक ये बहन है, कौन है ये? अलका कोहली जी हैं। अलका जी नीचे लाइए, बीच वाला भाग अभी उठा हुआ आपका। हाँ जी। धीरे धीरे घुटने, सीना, माथा, तीन ही बातें बोलिए, घुटना, सीना और माथा। हाथों की स्थिति ऐसी है कि कोहनियां मेरी खड़ी हुई हैं, पीछे से पैरों के पंजे मेरे खड़े हुए हैं। मध्य भाग उठा हुआ है। जिनका नहीं उठा हुआ मध्य भाग उठाने की कोशिश करें, लाभ देखें। मध्य भाग, बटक पोर्शन, उसे उठाएं, बीच से उठाएं। नाभि वाले भाग को ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करें सभी। नहीं उठा अभी भी जी, वेरी गुड। अब उठा जी, बहुत सुंदर स्थिति। श्वास भरते हुए धीरे धीरे शरीर को आगे की ओर धकेलते हुए कोहनियां सीधी कर दें, धड़ वाला भाग उठा दें। गुड, बहुत सुंदर। पैरों के पंजे खुल गए ना? बंद कीजिए उन्हें, मिलाइए पैरों के पंजों को। कमर के अंतिम छोर पर, रीढ़ के अंतिम छोर पर प्रभाव। बहुत ही बढ़िया। भुजंगासन की स्थिति, पैरों को मिला लीजिए अच्छे से। अब ऐसे में नाभि ज्यादा उठ जाती है मेरी, जरा उसे दबाने की कोशिश करें आसन पर। हाँ, कोहनियां भी ना मुड़े और नाभि भी लगाने की कोशिश करें, तो देखिए कितना सुंदर प्रभाव आएगा। वेरी गुड। श्वास भरिए, एक बार फिर से धीरे धीरे मध्य भाग को ऊपर उठा दीजिए, थोड़ी अंदर की ओर दबाइए अच्छे से। स्थितियां अच्छे से लें मैं हमें। बहुत ही बढ़िया। पिंडलियों पर प्रभाव, रीढ़ पर प्रभाव, मस्तिष्क पर प्रभाव, सहस्त्रार चक्र मेरा प्रभाव में। गुड। चलिए वापस आना है ना। अब हाथों को अच्छे से जमाइए आसन पर, क्योंकि अब मेरा संतुलन बिगड़ सकता है, तो इसलिए एक जगह जमाव अच्छे से चाहिए यहाँ पर। चलिए दाहिनी टांग को आगे लाएं, 15 उंगलियां एक सीध में आ जाएं। दाहिनी टांग, जिनकी स्थिति नहीं बनी सही से वो अच्छे से कर लें, थोड़ा सा सरका कर लें। कमर नीचे, गर्दन ऊपर, गर्दन पर भी प्रभाव डालें, कमर पर भी डालें। दूसरे पैर को भी आगे लाएं, आराम से, संतुलन नहीं बिगाड़ना। गुड। स्थिति बनाइए सही से। पैर खुल गए हैं, पैर मिलाइए जी। माथा अंदर की ओर ले जाइए, दबाइए ना कमर को थोड़ा सा अभी भाई, माथे को अंदर लेकर जाइए। अब भुजाएं मेरी कान से सट गई हैं, बिल्कुल सट गई ना? धीरे धीरे श्वास भरते हुए शरीर को सीधा कीजिए, उठाइए शरीर को। वेरी नाइस, बहुत सुंदर कर रहे हैं। गुड। उंगलियां अंगूठे मिले हुए हैं, खींच दीजिए। कंधे गर्दन पीछे की ओर प्रभावित करें हल्का सा। पैर क्यों खुल गए? एड़ी पंजे मिले हुए हैं, वो स्थिति चाहिए अभी हमें, बिगड़नी नहीं चाहिए। प्रणाम मुद्रा, वक्ष के मध्य ले आए दोनों हाथों को। प्रणाम मुद्रा, नमस्कार की स्थिति। धीरे धीरे
दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, ये नमस्कार की स्थिति ऊपर। अब इस नमस्कार को खोलते हुए कंधों की ऊंचाई तक भुजाओं को लाएं, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर होगा, कंधों की ऊंचाई तक। वहां से ही हथेलियों को पलटे नीचे की ओर करें और श्वास छोड़ते हुए भुजाएं शरीर के साथ ले आएं। नहीं बात समझ में आई अभी मेरी? एक दो लोगों ने नहीं किया अभी। पक्ष के मध्य हाथ जुड़े थे, ऊपर की ओर ले गए हम, उसके बाद ऐसे ही खोला हमने इन्हें, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, फिर पलट दिया, नीचे ले। चलिए आसन पर बैठिए और लेट जाइए, सर का रुख कैमरे की ओर। लेट कर विश्राम करें। सूर्य नमस्कार का अभ्यास आपने किया, उसके प्रभाव को महसूस करें आप। जहां भी दबाव, खिंचाव या कुछ कमी जो रही, उसको मन ही मन दोहराएं। मानसिक दृष्टि उन सभी स्थितियों पर ले जाएं जिनको अभी आपने किया। ढीला करना है यहाँ शरीर को, खींच कर नहीं रखना है। विश्राम कर रहे हैं आप, उस विश्राम में कोई खिंचाव तनाव नहीं। भारतीय योग संस्थान की सुंदर व्यवस्था, सभी आसनों को क्रम से लगाया हुआ हमने, बीच बीच में विश्राम और खिंचाव के साथ रोकने की भी परंपरा। जल्दी जल्दी नहीं कि जी जल्दी जल्दी 50 आसन कर लीजिए, रुकना नहीं, ऐसा नहीं है हमारे पास। रुकना जरूर है। चलिए, समय तेजी से दौड़ता जा रहा है, बोल रहा है अरोड़ा जी ज्यादा समय मत लीजिए। चलिए शरीर को थोड़ा सा और खींचें, ताड़ासन करेंगे लेटकर। पैरों को मिलाइए, दोनों हाथ शरीर के साथ, पूरे अनुशासन से करें आप। हथेलियों का रुख नीचे की ओर, श्वास भरते हुए धीरे धीरे भुजाओं को सर के पीछे ले जाए। मैंने वहीं से ही भुजाएं कर दी। क्या बोला हमने? सीधी सीधी उठाइए, श्वास भरते हुए खींचते हुए ले जाइए। खिंचाव महसूस होना चाहिए हर स्टेप पर। चलिए ले जाइए, गुड। खींच दीजिए शरीर को। कंधों जितनी चौड़ाई है, हथेलियां मिली नहीं है, खींचे शरीर को, आगे ऊपर वाला भाग ऊपर, नीचे वाला नीचे। अधिकतम खिंचाव, पूरा खींचे। सुस्ती जो इस ठंडक में मैंने इकट्ठी की है ना, दूर करनी है ना, दिन के कार्य फुर्ती के साथ करने। चलिए एक बार फिर से श्वास को सामान्य करके श्वास फिर भरें और एक खिंचाव और दे दें शरीर में। जी, नई ऊर्जा भर रहे हैं आप। चलिए अब यहां से नावासन भी करना है मुझे। श्वास को भरें, दोनों मिली हुई टांगे 90 डिग्री पर। उठाइए दोनों टांगे, गुड, सीधी सीधी आ गई। उठाइए, जिन्होंने नहीं उठाई उठाइए। श्वास छोड़ते हुए धड़ वाले भाग को भी उठाइए और रीढ़ के बल दोलन कीजिए। बढ़िया। मुझे डर लगता है मैं टांगे पीछे ले जाऊंगा तो कहीं कुछ बिगड़ ना जाए। प्रत्येक दिन प्रगति हो मेरी, कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप टांगों को पीछे ले जाने की कोशिश करें। जब वो पीछे जाती हैं तो थोड़ा सा चाहे तो रुक जाएं और पीछे ले जाने की कोशिश करें, और पीछे ले जाने की कोशिश करें। ये लगेंगी भाई, नीचे लगेंगी ये पिछली। डर को दूर कीजिए, डर के आगे ही जीत है।
आता है ना, स्प्राइट का एडवर्टाइज आता है, डर के आगे जीत है, तो उस डर को निकाल दीजिए ना, थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए। ठीक है, डरना भी जरूरी है, लेकिन धीरे धीरे निकल जाएगा ये डर। चलिए वापस आ जाइए, आसन पर बैठिए, दंड आसन में विश्राम। विश्राम के पश्चात आमंत्रित करूंगा आदरणीय बबीता जी को। बबीता जी, क्षमा चाहूंगा, थोड़ा समय ज्यादा ले लिया मैंने। आप अपने आसनों में थोड़ी सी, जैसे भी हो, समय को देखकर करा दें। धन्यवाद सर।